नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसका ये पहला वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? यानी इतिहास की पितामह हम हेरोडोटस को बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है। तो ये सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वो लोथल में स्थित है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया जो सबसे पुराना शहर था वो हड़प्पा था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। आइए हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो इसका आ जाएगा चार्ल्स मैनसन ने 1926 ईसा पूर्व में दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में उपयोग हुआ था। हड़प्पा जो मिट्टी के बर्तनों में, यानी जो पहले जो मृद भांड हुआ करते थे, मान के चलो ये मिट्टी का कड़ा है या कोई इस टाइप के बर्तन हुआ करते थे, तो उसपे जो कलर था वो लाल रंग का जो कलर यूज होता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधुवासी थे, उसकी मुख्य फसल क्या थी? उनकी मुख्य फसल थी जौ और गेहूँ, यानी जौ और गेहूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को मानते थे? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो भगवान शिव को आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, तो आइए मैनेज करते हैं। सिंधु घाटी के लोग थे वह लोहा से अपरिचित थे, लोहा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो जो 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में राजधानियाँ थी, यानी सिंधु घाटी में 2 राजधानियाँ थी, जिसमें से एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, यानी वह व्यापार करते थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वास्तिक का चिन्ह देन है। यानी स्वास्तिक का चिन्ह होता है, आइए दोस्तों हम पहले आपको स्वास्तिक का चिन्ह बताते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह इस टाइप का होता है, कुछ ऐसा होता है, ये आपने देखा होगा। हिंदू धर्म में ये बहुत ही प्रचलित है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी वैसे तो ये चिन्ह है ये इसको स्वास्तिक का चिन्ह बोला जाता है। ये सिंधु सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता में इसका प्रयोग होता था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि तो चित्रात्मक थी, यानी जो भी लिखते थे वह एक चित्र के माध्यम से लिखते थे। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, पहले सिंधु सभ्यता के लोग कुछ इस टाइप की लिपि होती थी, जैसे कुछ इस टाइप की लिखी चित्र के माध्यम से दर्शाते थे। कुछ आपने इस टाइप की जगह से बोलते हैं, इसे बोला जाता है गोमूत्र लिपि। यानी इस टाइप के कई चिन्ह प्रदर्शित हैं सिंधु सभ्यता में।
तो वहाँ के लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे और इन्हीं के माध्यम से वो लिखने का प्रयोग किया करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 16, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति है वह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17वां, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले। सिंधु घाटी में जो घोड़ों के अवशेष मिले हैं वो हैं सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा में स्थित है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये कालीबंगा नहीं है, ये कालीबंगा है। तो ये कालीबंगा है, तो ये राजस्थान में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आग का आविष्कार किया गया था। आग का आविष्कार है वो प्राचीन काल में हुआ था। तो आइए दोस्तों, आज के हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वैसे दोस्तों आज को क्वेश्चन बहुत ही आपको एक ईजी लगे होंगे, लेकिन मैं आपको ईजी से लेकर के लास्ट तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं शुरू से स्टार्ट किया है, तो आपको थोड़े से ईजी लग रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।